भाई आई होप आपको मेरे थॉट्स समझ में आ गए होंगे कि मैं क्यों घर के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी लूँगा ही नहीं, ले लूँगा मैं घर। बट राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत किचन से हो रही है क्योंकि हम किचन में पड़े रहते हैं भाई खाना खाने के लिए, और ज़्यादातर कंटेंट हमारा इधर ही निकलता है किचन में। पायल बाजरे की रोटी बना रही है, मम्मी गेहूँ की रोटी बना रही है। तो क्योंकि मैं बाजरे की रोटी खाता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है बाजरे की रोटी, उससे मुझे भूख नहीं लगती जल्दी। मम्मी ने आज पकोड़े बना दिए हैं क्योंकि ये जाएंगे कढ़ी में। आज फिर से हमारे घर कढ़ी बनी है। कल जो कड़ी बनी थी ना, उससे अच्छी बनी आज। हाँ ना, बहुत ज़्यादा फंबल होने लगा है भाई ना। तो है ही मंदबुद्धि। तो ये हमारी कढ़ी है। सॉरी यार, गलती से नहीं, मेरे मुंह से निकल गई। भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो ये देखो, ये पकोड़े जाएंगे कढ़ी में और मस्त खाना खाएंगे। इसमें क्या बन रहा है मम्मी? राइस। राइस को बंद कर देते हैं भाई। तुम्हें तुम्हारी पुरानी कंपनी की याद आती है? बहुत याद आती है, डेली याद आती है, रोता हूँ मैं याद आती है तो। नाइस। यस, नाइस की, यार्डी की, यार्डी की ज़्यादा आती है क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार जॉब दिया था। उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई, यार्डी कंपनी के लिए। मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शुक्रगुजार हूँ मैं। क्योंकि एक फ्रेशर बंदा होता है ना भाई, उसको पहली बार जॉब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर उसको पहला जॉब नहीं मिलेगा ना, तो उसका करियर बिल्ड नहीं होगा उसके ऊपर। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे यार्डी जैसी कंपनी मिली, जहाँ पे 5 साल रुका भाई। 5 साल अपनी ज़िंदगी के दिए मैंने उधर, और उन्होंने भी मुझे दिया जो भी देना था उनकी तरफ से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। तो जितने भी मुझे लगता है कंपनीज है ना, उन्होंने एटलीस्ट फ्रेशर को है ना भाई, फोकट में काम करवाओ पर उसको ले लो कंपनी में। क्योंकि एक बार फ्रेशर आ जाता है ना, तो वो सीखता है, फिर वो उसके बाद उसका करियर बना सकता है, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है। पर आजकल तो थोड़ा मार्केट सिचुएशन टफ चल रहा है ना, बहुत सारे फ्रेशर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना वर्ल्ड में, कि जैसे वो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद फिर इकोनॉमी डाउन चली गई, फिर कोविड गया, फिर वो सब चीज़ों की वजह से मार्केट बहुत अनस्टेबल हो गया। इसके वजह से बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स नहीं है, ऊपर से एआई आ गया। तो वो सारी चीज़ों की वजह से एक साथ आ गई, तो उसके वजह से फ्रेशर का थोड़ा मार्केट डाउन हो गया। पर जॉब है फ्रेशर को भी, पर वो कैसा है, अगर 100 में से टॉप के 10 बंदों को जॉब है, बाकी के जो 90 बंदे हैं उनका थोड़ा हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पे है वो सब लोग। ठीक है, तो पर है, जॉब है, जॉब मिल जाएगा। जॉब नहीं है तब तक दूसरा कुछ करो, कुछ नया सीखते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल खाना खाते भाई, बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत भूख लगे। और हमारी मम्मी की ना भाई एक आदत है, जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ बीच में कुछ ना कुछ करती रहती है। बीच में ही बोल देगी, बीच में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। अभी मम्मी ने कुछ नहीं किया, वो कुकर नहीं किया। आज भी नहीं केलं काही कुकर नहीं केलं नहीं तो मैं बोलने लग जाता हूँ ना, उसमें ही बोलने लग जाती है, बीच में बोलती बोलती रहती है, तो मेरा पूरा फ्लो खत्म कर देती है मम्मी बोलने का। पर क्या ही कर सकते हैं, अभी मम्मी है हमारी, उसको छोड़ भी तो नहीं सकते कहीं पे। गया। अब तेरे को डॉन का कॉल आएगा। मम्मी, हाँ यार, मम्मी की डॉन तेरे को डांटेगा। मम्मी का है ना एक प्रोटेक्शन करने के लिए एक डॉन है मम्मी का, कोल्हापुर में है मम्मी की बहन। तो अगर मैं मम्मी को कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ ब्लॉग में, तो मुझे कॉल आ जाता है बहुत डांट पड़ती और गंदे तरीके से डांटा जाता है मुझे। बहुत ही गंदे तरीके से। तेरी वजह से मुझे भी डांट पड़ी थी, पता है। पर यार मैं ऐसे मीन नहीं करता हूँ मैं उन चीज़ों को, पर वो कैसा बुरी लग जाती है ना, सुनने में भी बुरी लग जाती है, तो बनता भी है, मेरी गलती होती है तो भाई आई एम सॉरी। जैसे अभी हुई। ये जोक था, डार्क जोक था थोड़ा सा। समय रैनो को कम सुना था। समय रैना इज माय फेवरेट कॉमेडियन, मुझे बहुत पसंद आता है भाई, वो बंदा ही अलग है। मतलब मैंने उसके इतने वीडियो देखे होंगे ना, जब से मैंने उसको देखना शुरू किया 10-15 दिनों से, भाई मुझे इतना उसका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आता है ना, मेरे जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। मतलब डार्क वाला एकदम गंदा वाला सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मतलब ऐसा ऐसा जो चीज़ों के ऊपर लोग बातें नहीं करते ना, उसके ऊपर बातें हो ना, तो वो मुझे पसंद आते हैं। वो डार्क वाला ह्यूमर पसंद है मुझे। वाव वाव झोप नाही यार.
तुझ्या मम्मीचा आज बर्थडे ना, विश केलं का नाही तुला? रेवा हमारे घर आई है, रेवा की मम्मी का बर्थडे आहे. दारात नाही बसू तिचं गंज कर्ज राहील तो रिवा sorry. कर्ज होतं का दारात बसलं? नको रे बाबा. आय वॉन्ट टू बी डेट फ्री. कन्यादान घ्यायचं कर्ज राहील ना. रीवा जी आज खुश हैं. लाइट नहीं है तो फिर काम थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि मशीन ही नहीं चलता है, तो फिर ये लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं अभी. पहले लोग ड्रॉवर्स वो सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बना रहे हैं. भाई आज मैंने तो माला पहन ली है. बम बोले यार. दरवाजा किसने खोल दिया? इतनी तेज़ हवा आती है ना, जो पीछे वाली खिड़की नहीं जब खुली होती है ना, इतनी तेज़ हवा आती है. और इसमें ना मेरे 2023 के कुछ गोल्स है जो मैं डेली पढ़ता हूँ याद रहने के लिए, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अब बार बार सोचते हो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है, फिर आपको आसानी होती है उसको अचीव करने के लिए. तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ. ये सुनील तो भाई धनाधन कोड कर रहा है. मैडम जी तो सो गई इधर. हाँ तो हाँ भाई, कल हमारा जो टॉपिक छिड़ा था जिसके ऊपर हमने बात नहीं की आगे कंटिन्यू, कि भाई पुणे में या फिर किसी भी बड़े सिटी में मैंने अब तक घर क्यों नहीं लिया. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई एडवाइस वगैरह नहीं है, या फिर ये मेरा सोचने का तरीका है, इसलिए मैंने आज तक खरीदा नहीं घर. तो मुझे क्या लगता है पता है, कोई भी सिटी में है ना, जब आप घर खरीदते हो ना, तो मुझे क्या लगता है पता है, अगर पुणे में या फिर किसी भी सिटी में मैं घर लूँगा ना, तो फिर मेरा फिक्स हो जाएगा कि मैं उसी सिटी में रहूँगा. तो मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है. फ़िलहाल हमारा गांव में एक घर है, तो मेरा जॉब भी ऐसा है कि मेरा जॉब कहीं भी चेंज हो सकता है. मान लो मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ, कल हैदराबाद में जॉब करूँगा, परसों हो सकता है मेरे को कोलकाता से अच्छे ऑफर आए, हो सकता है मुझे चेन्नई से अच्छे ऑफर आए. तो मैं किसी लोकेशन को बाउंड नहीं होना चाहता कि मतलब मेरा पुणे में घर है ना, तो मैं पुणे में ही जॉब ढूंढूंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जब पुणे में घर हो जाते हैं, मान लो किसी का हिंजेवाड़ी में घर है ना, तो वो बंदा मतलब खराड़ी में भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है यहाँ से ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उतने ही लोकेलिटी में जॉब ढूंढते रहते हैं फिर. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अवॉइड हो जाता है. ये एक रीज़न हो गया. फिर उसके बाद दूसरा रीज़न है कि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है घर जब आप खरीदते हो, खास करके जब आप जॉब करके उसको खरीदने वाले हो. तो क्या होता है कि आप कुछ डाउन पेमेंट कर देते हो घर का. मान लो 1 करोड़ का प्राइस है तो आप 20 लाख का डाउन पेमेंट कर दोगे और बाकी का आपका लोन रहेगा. तो इतना पैसा आप मतलब लोन पे लोगे तो एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, और एक कमिटमेंट बन जाती है कि भाई वो एक प्रेशर बन जाता है कि अभी वो लोन रीपेमेंट करना है. क्योंकि अगर मान लो आपकी जॉब चली जाती है या फिर कुछ XYZ चीज़ें हो जाती है लाइफ में, तो आपको फिर वो टेंशन बनी रहती है कि भाई वो कर्जा कैसे पे करना है, क्योंकि बैंक तो नहीं रुकने वाले. तो फिर वो चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशराइज लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई लोन मतलब इतना जल्दी इतना लोन लेना चाहिए. तो इसलिए भी मैंने घर अब तक नहीं लिया है, क्योंकि मुझे वो प्रेशर पसंद नहीं है. मुझे तो फ्री ज़िंदगी पसंद है. मेरा एक किस्सा बताता हूँ. मैं जब एक कंपनी में काम करता था, तो मेरा मैनेजर मुझे बार बार पूछता था, भाई स्वप्निल तुम्हारी शादी कब होने वाली है, तुम घर कब लेने वाले हो. मुझे वो उस टाइम पे वो क्वेश्चंस नहीं समझते थे कि भाई ये पूछ क्यों रहे होंगे ये मैनेजर. बाद में मुझे पता चला कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं बहुत फ्री हूँ, मतलब मैं एक्सप्रेसिव हूँ ज़्यादा. तो उनको ऐसा लगता था कि इसके पास अगर मान लो इसने लोन ले लिया तो ये मतलब दब जाएगा, कि इसको मतलब सुननी पड़ेगी कि ये करो ये करो, तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा. ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं. मतलब आप ज़्यादा फ्रीली काम नहीं कर सकते. फिर मान लो कि मैं इस कंपनी में हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा लोन नहीं है. पर यही काम अगर मुझे मान लो मेरे पास घर का लोन है और फिर मैं स्विच करने की कोशिश करूँ या फिर कुछ और करने की कोशिश करूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ये बन जाता है, रिस्क बन जाता है कि यार भाई नहीं होगा अच्छा जॉब तो क्या होगा, आगे वाली कंपनी अच्छी नहीं निकली तो क्या होगा. तो इसलिए भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए घर लेना. दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, फाइनेंशियली देखा जाए, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने चीज़ें देखी है, मुझे लगता है कि घर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो. हाँ मम्मी जी बोलिए.
हाँ, मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हो, या फिर दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदो, उससे कंपेयर्ड में ना होम का जो आरओआई है ना वो बहुत कम है। मान लो आपने एक घर ले लिया, 1 करोड़ का घर ले लिया, तो उस 1 करोड़ का घर जब आप ले लेते हो फाइनली, तो उसको आप रेंट पे जब देते हो तो कितना रेंट आता है उसका? उसका रेंट आपको आता है 1-2% ऑफ द जो घर का प्राइस है, मतलब 2 से 2.5 लाख का रेंट आ जाता है साल भर का। और फिर ऊपर से उसका मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिसका बहुत ही स्टेबल ऐसा जॉब है या फिर स्टेबल इनकम सोर्सेस है, वो भाई खरीद सकते हैं घर। और जिनका पहला घर है, मतलब पहला मतलब जिनको उस सिटी में ही रहना है और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको लेना चाहिए घर, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे लिए भी, मैं भी खरीदूंगा ऑब्वियसली, मेरा ड्रीम तो है एक घर लेने का, पर मैं ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से ही करूँगा कि मेरे पास जब ज़्यादा डाउन पेमेंट की अमाउंट हो, मतलब 40-50% का अमाउंट जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा तब मैं घर लूँगा, ताकि मेरे पास लोन कम से कम रहे और फिर मैं उसको जल्दी से जल्दी रीपे कर दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोन पसंद नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ना घर का डिसीजन अब तक मैंने नहीं लिया है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब जॉब लग गई और उसके दूसरे महीने में ही घर का बुकिंग कर दिया। होता है कुछ लोगों का, मतलब होता है उस तरीके का माइंडसेट कि उनको पसंद होता है कि वो चीज़ उनको अच्छा लगता है, उनको वो इमोशनल भी होता है ना घर की, भाई मेरा घर होगा, तो वो भी बहुत लोगों का फैक्टर रहता है। पर मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं, हमारा मस्त गांव में एक अच्छा घर है। अगर कहीं पे भी अनबन बन जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम घर में आके रह सकते, तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं। फिर दूसरी चीज़ है, रेंट पे तो भाई मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, किसी भी अच्छे से अच्छे घर में रेंट पे रह सकता हूँ। जब मैं पुणे में रहता था, हमारा रेंट था 25,000, अराउंड 25,000 रेंट था। वो घर कितना बढ़िया था, सेम वो घर में खरीदता तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता था। और मान लो कुछ भी हो जाता है, कल को मुझे चेंज भी करना पड़ता है अगर, तो कितना ईजी है कि मैं, मेरी कंपनी चेंज होगी, मैं उसके पास में जाके 4-5 किलोमीटर पे जाके रह सकता हूँ। मेरा ट्रैवलिंग टाइम, वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग थे कंपनीज में, कि वो रहते थे पुणे के एक एंड को, कंपनी होती थी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज उन्होंने वहाँ पे घर लेके रखा है, उनको वहाँ से वो अप डाउन करते थे, मतलब घर लिया है तो उधर ही रहना पड़ रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे थे, उनका उनका पुणे में घर है वहाँ उस एरिया में, पर उनका ऑफिस इधर है, तो उन्होंने ऑफिस के पास रेंट पे जगह ले ली। तो फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी वो एक ये बन जाता है ना कि आपका पैसा भी वहाँ पे रह जाता है उस घर में, और आप सेल भी नहीं कर सकते, वो भी एक कंस्टेंट आ जाता है। लिक्विडिटी बहुत कम होती है कि मान लो कि मतलब आपको पैसा चाहिए, अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो आपके पास कैश हो तो आप तुरंत दे सकते हो। सोना हो तो आप मार्केट में जाके सोनार से एक्सचेंज करके पैसा ले सकते हो। आपके पास स्टॉक्स है तो आप 2 मिनट में सेल करके पैसा ले सकते हो। वैसा घर का नहीं है ना, घर का आप क्या करोगे भाई, वो इतना बड़ा घर है, उसको 2 दिन में 4 दिन में तो आप सेल नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सब चीज़ें होती है। तो इस ख्याल से मैं फ़िलहाल दूर हूँ। घर लेना कोई बुरी बात नहीं है और ना लेना भी कोई बुरी बात नहीं, जो आपके फाइनेंशियल को मैच करता है ना वो डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पायल बोल रही तुम्हारा बटन किधर है, बहुत बकबक कर रहे हो, कट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो आई थिंक सारे मुद्दे कवर हो चुके हैं। और हाँ भाई, कुछ लोगों का तो ऐसा भी सीन होता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी आदतें ऐसी होती है ना कि उनसे पैसा खर्च हो जाता है जल्दी, कि मतलब उनके पास पैसा आता है ना तो वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते कि उनका पैसा कहीं पे भी निकल जाता है, मतलब ट्रैवल पे खर्च हो जाता है, कुछ ऐशो आराम पे खर्च हो जाता है, तो वो लोग भी जल्दी कर ले लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई पैसा सही जगह पे लगे। तो ऐसा भी होता है भाई, उस मामले में तो मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मुझे मतलब सुपारी का भी ये नहीं है, आप बोल सकते एडिक्शन नहीं है, तो फिर अपन बहुत रिलैक्स है। सिर्फ खाने का एडिक्शन है, अच्छा खाना इज माई वीकनेस, तो अच्छे खाने पे सारा पैसा खर्च हो जाता है मेरा। पर वो भी मुझे अच्छा लगता है, पैसा मैं खाने पे खर्च करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है भाई। अच्छी से अच्छी चीज खाने का मन करता है तो मैं खा लेता हूँ, है ना भाई। तो आप लोगों को भी अगर कभी मुझे मिलने आ रहे हो तो ट्राई करना कुछ खाने के लिए लेके आना भाई। क्या सा बेशर्म इंसान है यार, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया।
मिलने के कौन आता है मुझे, ठीक है। तो भाई आई होप आपको मेरे थॉट्स समझ में आ गए होंगे कि मैं क्यों घर के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी लूँगा ही नहीं, ले लूँगा मैं घर, बट उसका सर्टन कंडीशंस सर्टन क्राइटेरिया मैच होने तक। हेलो पायल, हाउ यू? नींद होने के बाद पायल की एनर्जी ना भाई ऐसे सातवें आसमान पे होती। पायल पायल तू मस्त रिलैक्स रहा कर जिंदगी में, ठीक है। मैं कमाएंगा, तुम खाएंगा, एंजॉय करेंगे जिंदगी। हाँ, सोएंगा, खाएंगा, पिएंगा, जिंदगी मजे में। और तुमको लगे ना तब तुम तुम्हारी कोई भी चीज़ परस्यू करना। जैसे तुमको ब्लॉगिंग करना है कर लेना, तुमको कुछ और सीखना है सीख लेना, ठीक है। मम्मी पापा आ गए मेरे रूम में। कुछ ही दिनों में ये लोग हमारे रूम में नहीं आएंगे, फिर दे विल गो टू सुनील्स रूम। मम्मी कोण बनेगा करोडपतीचा क्वेश्चन आहे। जर सुनीलची रूम झाली तर तू अगोदर ह्या दरवाज्यातून येशील की त्या दरवाज्यातून येशील? दोन्हीकडे नाही येणार, खालीच बस. आले तर दोन्हीकडे येईल, नाही तर मग खाली. नाही, पहिले कोणत्या रूम मध्ये? पहिलं नाही, दुसरं नाही. सच सच बताओ अभी, पहिलं कोणत्या रूम मध्ये? आधी इथंच यावं लागलं, आता मोठे भाऊ येईल. मतलब तुम्हारी इच्छा है उधर जाने की, पर तुम्हें इधर आना पड़ा। आधी इथंच यावं लागलं. पापा ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है स्क्रीन के ऊपर, देखेंगे। हाँ, अरे मेरे हेडफोन तुम्हारे पास कैसे आ गए? कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं इसको। भाई फाइनली हमारा ये जो बाथरूम है ना, इसका शावर भी लग चुका है। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ यार दादाजी की एंट्री के लिए कुछ। दादाजी ना, एक जोक बताता हूँ दोस्तों मैं तुम लोगों को। एक बार है ना, मैं और दादाजी मंदिर गए थे, तो मंदिर के ना 4 ही मतलब स्टेयर से उनको चढ़ के जाना था ऊपर। तो दादाजी बोले यार मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है यार, मैं नहीं ऊपर आ सकता मंदिर में। वो नीचे से दर्शन कर लिए, और डेली 15-20 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आते हैं 4 बार। मंदिराचे 3 पायऱ्या. मंदिर के 4 स्टेयर्स में चढ़ेंगे। वर काढा जीवन चालत. ऐसे दादाजी हमारे। बरोबर गेले, वर काढा. भाई ये तो ऑन कर दे, इससे कुछ आ ही नहीं रहा है पानी नीचे। आपको दिखाते हैं खजाना। तो दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है। और ज्यादातर कंटेंट हमारे इधर ही निकलता है। बल्ब कुठं काढायचं? बल्ब यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो इस साइड पे लगा देंगे, हा, मला पण वाटतं. उस साइड पे लगा देंगे। मतलब पानी से उसको फिर करंट नहीं आएगा, नहीं तो नहाते टाइम ही आपकी ना जुबान बहुत कड़ी. डार्क जोक्स, मत किया करो. सॉरी, नहाते टाइम ही शॉक लग जाएगा। दिस वॉज बेटर ना। 10 मिली आहे ना, मग त्याचे 10 भाग तर झालेच ना. मग 10 मिलीचं मग 1 मिली 10 मिली म्हणजे 1 सेंटीमीटर, मग 1 मिली म्हणा ना तुम्ही। हा, मग 1 मिली पण त्याला सूट म्हणते ना. मग तुम्ही 1 मिलीचा दावा भाग काय ना, 1 सेंटीमीटरचा 10वा भाग. मम्मी दादा आहे ना, दादा आहे ना, नाही दादा, बघ दादा जे म्हणला तेच म्हणला, फक्त तो आहे ना त्याचं इंग्रजी मध्ये 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिली, आणि मी म्हणत होतो 1 सेंटीमीटरचा 10वा भाग. नाही नाही 1 मिलीमीटरचा 10वा भाग म्हणत होते. बदलून नका पडू लगेच. असं म्हणलं. मग येडे बिडे काय इंजिनिअरिंग करून अरे आता काय थांब, तुमचं जरी समजा एवढं असेल तर मला बहुत झगड़ा चल रहा है भाई. 35-38 वर्ष. मग याचा अर्थ काय आहे? आज काही पण लॉजिक नाही लाव माणसानं. विसरू शकतो काय? शाळा सोडून 50 वर्ष झाले, मग 1 रुपयाच्या ऐवजी 10 रुपये देऊन येशील. क्या लॉजिक है भाई? बरोबर आहे. ये मम्मी 10वीं फेल है, तब भी सब पता है उसको। मम्मी काय म्हणलं पाय? आहेच मग आपण. यही सेंटेंस अगर अरे भाऊ, पण दादाने बोला होता ना. तर मग तिला राग आला असता. तो वहाँ पे हमारा झगड़ा चल रहा था। एक सूत कितना होता है, ये सूत में मेजर करते हैं ना लोग, एक सूत। तो पायल को समझा रहा था, तो फादर बोल रहे थे मिलीमीटर का 10th हिस्सा एक सूत होता है। तो मैंने बोला नहीं, 1 सेंटीमीटर का 10th हिस्सा, मतलब 1 मिलीमीटर को सूत बोलते हैं। तो ऐसा हमारा झगड़ा हुआ। जनरली पापा एग्री नहीं करते, पापा को ऐसा लगता बट कैमरा ऑन होने के बाद कैमरा ऑन होने के बाद आगे कर लिया. यहाँ पे सबूत ज्यादा थे, इसलिए उनको मानना पड़ा हमारी बात। माघार घेऊन टाकायची. कर दाद्या. मग काय तर. नाही तर राहिलं. आता इंजिनियरांच्या डोक्याला कुठं डोके द्या.
नाही आमच्यापेक्षा हुशार असतील ना ते बऱ्याच गोष्टी. हा त्यांचं बरोबर पण असेल पण इथं ते चुकीचे आता तुम्हाला जागा सापडली फक्त. नाही तर गणितातले हुशार सार्कॅझम ॲट इट स्पीक. नाही, खरंच आहे. खरंच आहे गणित हो का? चलो भाई, वैष्णवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते, थोड़ा काम बिजी हो गया था मैं. दिस इज द सेम फ्रॉक दैट वी ब्रॉट फ्रॉम हैदराबाद गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब. Happy birthday, dear Vaishnavi. Kick dusted. तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में. तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. शेयर भी किया करो यार, किसी को बताओ यार हमारे ब्लॉग देखने के लिए. सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, अपने घर के सारे मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel